यह स्पीच खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कभी पहले पबजी खेला करते थे या फिर खेल रहे हैं या खेलने वाले हैं। खेलने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पबजी खेलने की आदत लग चुकी है और लोग इसे बुरा भी मानते हैं, लेकिन आज हम उसी पबजी गेम से जिंदगी की कुछ ऐसी सीख सीखेंगे जो आप सभी को पता होना चाहिए। जो लोग पबजी खेलते हैं उन्हें तो बहुत ही मजा आने वाला है, और जो पबजी नहीं खेलते वे लोग भी इस स्पीच को जरूर देखें, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे हर एक चीज से आप कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं। पहला पॉइंट, हमेशा प्लानिंग बनाकर खेलें। पबजी गेम सबसे पहले आपको यह सिखाता है कि जीवन में हमेशा प्लानिंग बनाकर ही काम करें। जब भी आप प्लेन से जमीन पर उतरते हैं तो उसके बाद एक सर्कल बनता है और वो सर्कल धीरे धीरे छोटा हो जाता है। उस सर्कल के अंदर रहकर ही आपको खेलना होता है, लेकिन कई लोग बिना प्लानिंग करे सर्कल से बहुत दूर उतर जाते हैं। उसके बाद वहीं पर एक दूसरे को मारते रहते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो ब्लू जोन में आकर खुद ही मर जाते हैं और गेम को कंप्लीट नहीं कर पाते। हमारी जिंदगी में भी सेम यही होता है। हम लक्ष्य कुछ और बनाते हैं और किसी और चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, अपनी सर्किल की ओर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। दूसरा पॉइंट, भेड़ चाल ना चले। दूसरी चीज हमें यह सीखनी चाहिए कि भेड़ चाल ना चले। जब भी हम प्लेन से उतरते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर उतरते हैं जहां पर पहले से बहुत सारे लोग उतर रहे हैं। इसका मतलब हम भेड़ चाल चलते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और फिर ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाते। हमारी असल जिंदगी में भी यही होता है। हम सफल लोगों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं के जैसे करने की, उन्हीं के जैसे बनने की चाहत, और हम उनके जैसे बनने की चाहत में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन अपनी पसंद और नापसंद को कभी ध्यान में नहीं रखते। इसलिए हमेशा याद रखिए कि भेड़ चाल का हिस्सा ना बने, नहीं तो आप ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगली सीख हमें यह मिलती है कि जीवन में हमेशा जरूरी सामान को ही साथ रखें और फालतू के कचरे को इकट्ठा ना करें। जब भी प्लेन से उतरते हैं तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि सिर्फ वो सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं। जो भी चीज उन्हें सामने दिखती है फटाफट उठाने लगते हैं। वो ये नहीं देखते कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी चीज जरूरी नहीं है। कभी कभी तो लोग ऐसा भी करते हैं कि बंदूक कोई उठा ली और गोली कोई और, जो उसमें लगेगी ही नहीं, तो फिर वो काम की बिल्कुल नहीं होने वाली। अब इसी बात को अपनी जिंदगी से कनेक्ट कीजिए। दिन भर आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें सुनते हैं जो आपके लक्ष्य से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। लेकिन दिन भर आप उन सब चीजों को अपने दिमाग में घुसाते जाते हैं, तो यहाँ हमें सीख मिलती है कि फालतू का कचरा इकट्ठा करने से अच्छा है कि जो चीज हमारे लक्ष्य के काम आए उसी चीज को हम अपने पास रखें। हमेशा टीम वर्क करें, यह हमारा चौथा पॉइंट। अगली चीज हमें जो पबजी से सीखने को मिलती है वो यह है कि हमेशा टीम वर्क करें। जब भी हम पबजी गेम खेलते हैं, या तो अकेले खेलते हैं या फिर अपनी टीम के साथ खेलते हैं। जब भी टीम के साथ खेलते हैं तो हमें ऐसी ऐसी गालियां सुनने को मिलती हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। अब इसमें कुछ लोग तो टीम का साथ देते हैं, लेकिन कुछ लोग टीम से दूर भागते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो टीम के बंदों को दूर से बैठकर मरता हुआ देखते हैं और उन्हें रिवाइव भी नहीं देते। ऐसी टीम ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती है जो यूनिटी के साथ नहीं खेलती। जैसे पबजी में यूनिटी का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारे जीवन में भी टीम वर्क और यूनिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो कौन व्यक्ति आपको कब आके मार जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पांचवा पॉइंट है, कमजोर व्यक्ति को साथ लेकर चलें। अगली सीख हमें यह मिलती है कि हमेशा कमजोर साथी को साथ रखें। जब भी हम पबजी गेम खेलते हैं तो हमारे साथ कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर जुड़ जाता है जो या तो नया होगा या फिर जिसे ज्यादा खेलना नहीं आता, और हम उसका मजाक उड़ाते हैं।
कभी कभी तो ऐसा होता है कि यदि आप 3 लोग खेल रहे हैं और 2 व्यक्ति कोई कार मिली तो उसमें बैठकर निकल जाते हैं और एक व्यक्ति को वहीं पर छोड़ जाते हैं। ना तो हमें पबजी गेम में ऐसा करना चाहिए और ना ही आपको अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए। जो भी लोग कमजोर हैं उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। छठी सीख हमें यह मिलती है, आपके पास जो है उसमें बेहतर परफॉर्म करें। अगली सीख बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा जो साधन आपके पास हैं उसमें बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। पबजी खेलते समय आपने एक बात बहुत नोटिस की होगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं, उनका गेम पर ध्यान बिल्कुल नहीं होता है। वो जहां भी जाते हैं सिर्फ सामान और सामान और सामान ही लूटते रहते हैं। खेलने के लिए उनके पास बंदूक होती है, लेकिन वो पूरे टाइम 6x या 8x स्कोप ढूंढते रहते हैं। उनके पास स्कारल गन होती है, लेकिन वो पूरे टाइम M4 गन ढूंढते रहते हैं। और जब वो बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेता है तो सामने से एक व्यक्ति आता है जो उसे छोटी सी गन से मार कर चला जाता है और उसका सारा इकट्ठा किया हुआ सामान लूट कर ले जाता है। इसलिए इस सीख को हमेशा याद रखिए, जो आपके गेम में काम आएगा और आपके जीवन में भी काम आएगा, उससे ज्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा जो आपके पास है उसमें बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। 7वां पॉइंट है, हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहें, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहें, एनर्जेटिक बने रहें। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि पबजी गेम में हेल्थ और ड्रिंक्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। समय समय पर यदि आप ड्रिंक नहीं पिएंगे, बैंडेज नहीं लगाएंगे तो आप बहुत ही जल्दी मर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी होता है। हमें सिर्फ काम ही नहीं करते रहना है, समय समय पर अपने आप को रिचार्ज भी करते रहना है। अगला पॉइंट है, शत्रु को कमजोर ना समझे। अगली बहुत बड़ी सीख हमें यह मिलती है कि शत्रु को कभी भी कमजोर ना समझे। जीवन में कभी भी आपको पता नहीं होता कि सामने वाला शत्रु कौन है, उसके पास कितने साधन हैं। और ऐसा ही हमारे पास पबजी में भी होता है कि उसके पास कौन सी गन है, उसके साथ कितने लोग हैं, उसके पास कितना हेल्थ है, ये आपको कभी भी पता नहीं होता है। इसलिए आप दबंग बन के उसके सामने छाती चौड़ी करके मत खड़े हो जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नया खिलाड़ी भी एक प्रो खिलाड़ी को मारकर चला जाता है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, हम अपने कंपटीटर को अपने से कमजोर मान लेते हैं, जो कि हमारे हार का बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए आप कभी भी शत्रु को कमजोर ना समझें। अगला पॉइंट है और अगली सीख हमें यह मिलती है कि सही मौके का इंतजार करें। आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि मौके पर चौका लगाना, इसका मतलब होता है कि आप सभी को सही मौके का इंतजार करना चाहिए। कई लोग अपने देखा होगा पबजी गेम में वो खुलेआम घूमते रहते हैं और धड़ाधड़ गोलियां चलाते रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति दूर स्नाइपर लिए बैठा होता है और एक ही शॉट में उस व्यक्ति को मार गिराता है। कई बार आपको लोग कहते होंगे चुप कर क्यों बैठा है, सामने आकर खेल, लेकिन कई बार चुप कर बैठना ही मौके का इंतजार करना होता है। इसलिए आप हमेशा जीवन में भी सही मौके का इंतजार करें और उसी के बाद एक्शन लें। और सबसे आखिरी सीख हमें यह मिलती है कि जीवन का आनंद लो, जो जीवन का सत्य भी है कि जब आप मरेंगे तो आपके अपने ही लोग आपके सामान को लूट कर ले जाएंगे। इसलिए जीते जी अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। जो भी साधन आपके पास उपलब्ध है उसका पूरा उपयोग कीजिए, क्योंकि मरने के बाद तो लुटेरे बैठे ही हैं। तो दोस्तों, ये कुछ सीख थी जो हर इंसान को पबजी गेम से जरूर सीखनी चाहिए। इस स्पीच को पबजी
गेम खेलने वालों तक जरूर पहुंचा दीजिए ताकि वो भी पबजी गेम से बहुत कुछ सीख सके।